2025 रूस के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर बहुत अहम साल रहा है। अगर इस साल के सबसे अप्रत्याशित फैसलों पर बात की जाए तो ट्रंप इसमें सबसे आगे रहे। यूक्रेन का समर्थन कम किया और रूस का ज्यादा। नेटो और यूरोप को समर्थन देने की बजाय अमेरिका अब मध्यस्थ की भूमिका में। यही बदलाव सबसे बड़े अचरज की बात रही है। यूरोप के देशों को ट्रंप के फैसलों से खतरा भी महसूस हो रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था को झटका भी लगा है। यूरोप के देश चाहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध विराम ना हो, लेकिन ट्रंप के फैसलों से उनकी मंशा भी असफल हो रही है और घाटा भी उठाना पड़ रहा है। इधर ट्रंप ने 95% सहमति का ऐलान किया और उधर इसका असर यूरोप में दिखना शुरू हो गया। इस खबर से यूरोप का शेयर मार्केट लड़खड़ाने लगा। हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में गिरावट शुरू हो गई। यूरोप के एरोस्पेस और डिफेंस इंडेक्स में 1.8% की गिरावट हुई। जर्मनी की हथियार निर्माता कंपनी राइन मेटल के शेयर 2.3% तक गिरे। टैंक बनाने वाली कंपनी रैंक के शेयर 2.4% तक गिर गए। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक बनाने वाली हेंसॉल्ट के शेयर 2% तक गिर गए। इटली के एरोस्पेस कंपनी लियोनार्डो के शेयर 3.5% तक गिरे। यूके की BAE सिस्टम्स के शेयर 1.2% तक गिर गए। खास बात यह है कि जब से यूक्रेन रूस की जंग शुरू हुई है, इन कंपनियों के शेयरों में 300% से लेकर 2000% तक का उछाल आया। इसलिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि यूरोप की डूबती अर्थव्यवस्था के लिए युद्ध बूस्टर डोज का काम कर रहा है और यूरोप के देश युद्ध विराम नहीं चाहते। इसीलिए ज़ेलेंस्की के फ्लोरिडा समिट में जाने से पहले यूरोप के नेताओं ने उनसे फोन पर बात की थी और कहा था कि फ्लोरिडा में वार्ता बिगड़ सकती है। यूक्रेन को अमेरिका से सावधान रहने की जरूरत है। ट्रंप यूक्रेन पर ज्यादा रियायतें देने का दबाव बढ़ा सकते हैं। अमेरिका रूस के सीधे संपर्क के कारण यूक्रेन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूरोप के देश चाहते हैं कि जंग जारी रहे ताकि उनकी हथियार बनाने वाली कंपनियों को मोटा मुनाफा होता रहे और अर्थव्यवस्था को फायदा हो। लेकिन पुतिन और ट्रंप की सीधी बातचीत ने इस साल में पूरा मामला ही उल्टा कर रख दिया है। अमेरिका अब कीव को राजनीतिक संरक्षण नहीं दे रहा है। ट्रंप का ध्यान अब अमेरिकी हितों पर है। रूस के साथ बातचीत और समझौते का रास्ता अपनाया जा रहा है। कीव को दिए जाने वाले हथियारों का फंड यूरोप से लिया जा रहा है। यूरोप के नाटो देश जब रूस के साथ टकराव की तैयारी में थे तो अमेरिका पीछे हट गया। ट्रंप ने साफ कह दिया कि रूस अमेरिका के लिए खतरा नहीं, यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। इसीलिए यूरोप और नाटो एक शक्तिहीन संगठन बनकर रह गए, जो रूस से सीधे टकराव की स्थिति में नहीं तो यूक्रेन के साथ मॉस्को को जंग में उलझाए रखना चाहते हैं। इसीलिए रूस के विरोध के बावजूद यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार भेजना जारी रखे हुए हैं और रूस पर नए नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इटली सरकार ने यूक्रेन को 2026 तक सैन्य सहायता बढ़ाने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पोलैंड यूक्रेन को रिटायर हो चुके फाइटर जेट दे रहा है। स्वीडन भी यूक्रेनी सेना को फाइटर जेट देने वाला है। यानी आने वाले साल में जंग और ज्यादा भड़काई जाएगी। नाटो ने 29 दिसंबर को ही रूस के खिलाफ सैन्य तैयारियों का वीडियो जारी किया। नाटो ने कहा है कि हर दिन रूस के साथ जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। खतरे से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। नाटो देशों ने अटैक और डिफेंस के मोर्चे पर काम तेज कर दिया। पोलैंड ने अपनी सीमा पर $200 अरब के नए एंटी ड्रोन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। यूरोप की कोशिश थी कि यूक्रेन की जंग को उस टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए जो रूस को बर्बाद कर दे, लेकिन पुतिन की कूटनीति से ट्रंप ने रुख बदल दिया और यूरोप की ये रणनीति आत्मघाती साबित हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।